हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस स्टडी एजुकेशन फ्रेंड्स। आज हम जिस बात पे डिस्कस करने वाले हैं वो है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आपको सीटेट में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपको मैं इस प्रकार समझाऊंगी कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में गलती ना करें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपसारी चिंतन कहते किसे हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने में कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक वो हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। इसको हम लोग पहले उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लिया कि किसी कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से पूछता है कि अगर आपके पंख लगा दिए जाए तो आप क्या करोगे। जाहिर सी बात है, सारे स्टूडेंट जो है एक सा उत्तर नहीं देंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा कि अगर मुझे पंख लगा दिया जाता तो मैं आसमान में उड़ती और एक दूसरे देशों की सैर करती। कोई कहता कि मैं आसमान में उड़ने के बाद नीचे पृथ्वी पर देखती कि पृथ्वी देखने में कैसा लगता है। यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो बहुत सारे उत्तर देते। तो अपसारी चिंतन में होता है कि एक समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। कोई एक समस्या है उसका एक से अधिक हल निकलता है, उससे अपसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके अंतर्गत अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो खोजा गया समाधान होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करता है और कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान एक से अधिक होता है। अपसारी चिंतन होता है वो बहुकेंद्रित होता है। और सेकेंड में है कि ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। और थर्ड में है कि रूढ़िवाद धारणा को ये नहीं मानता है, इसमें एक से अधिक नतीजे निकलते हैं कि अर्थात एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं रहकर उसका समर्थन नहीं करता है, अर्थात उसका अवलोकन करके एक से अधिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो जो आपका अपसारी चिंतन हो गया वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गया, यानी कि इसके जो उत्तर होते हैं मुक्त होते हैं, ओपन इंडेड। इसका जो उत्तर होगा वो ओपन इंडेड होगा। कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कि ओपन इंडेड किससे संबंधित है, तो वो अपसारी चिंतन से संबंधित होंगे। पहले हम लोग समझेंगे अपसारी अभिसारी को। अच्छे से समझने के बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए, पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अब हम लोग समझते हैं अभिसारी चिंतन। तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान होता है वो एक ही होता है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसके द्वारा जो समाधान होता है वो एक ही होता है और एक ही बिंदु पर वो केंद्रित रहता है। लेकिन जो अपसारी चिंतन है वो बहुकेंद्रित है। ध्यान में रखिएगा, अभिसारी चिंतन एक हल, अपसारी चिंतन बहुत सारा हल। इसके द्वारा जो समाधान खोजा जाता है वो बंद अंत वाला होता है, यानी कि अभिसारी चिंतन क्लोज इंडेड और अपसारी चिंतन ओपन इंडेड। तो फिर हम लोग अभिसारी चिंतन के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लिया कि अगर आप शिक्षक बनने वाले हो, आप टीईटी और सीटेट क्वालिफाइड किए हो और आपसे पूछा जाए कि आप टीईटी और सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपका मेन पर्पस क्या है, आप क्या बनोगे, तो आपका सही एक ही आंसर होगा, हम लोग टीचर बनेंगे। ऐसा आंसर नहीं होगा कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर और कुछ बनेंगे, क्योंकि जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड करेगा वो मेन उसका पर्पस यही है कि वो टीचर बनेगा। अपसारी चिंतन में एक से अधिक हल होंगे और अभिसारी चिंतन में एक ही हल होता है। जैसे में अभिसारी चिंतन को हम लोग एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि भारत का कैपिटल क्या होगा, स्टूडेंट एक ही बार जवाब देगा न्यू दिल्ली। वो ज्यादा थिंकिंग नहीं करेगा क्योंकि उसका एक ही आंसर है न्यू दिल्ली। वो अपने थिंकिंग का प्रयोग नहीं करेगा, तो उसका एक ही हल हो गया। इसके द्वारा जो खोजा गया समाधान है वो एक ही है। उसके बाद में ये जो अभिसारी चिंतन है वो बुद्धि को बढ़ावा देता है और बुद्धि से ये संबंधित होता है।
लेकिन जो अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। इतना ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन से चिंतन आता है, अपसारी, अभिसारी, ये सारे आपको पूछ देता है। तो जो सृजनात्मकता से संबंधित है वो अपसारी चिंतन है, लेकिन जो बुद्धि से संबंधित होता है वो अभिसारी चिंतन होता है, और इसमें गति होती है। अभिसारी चिंतन में गति होती है, अर्थात इसके द्वारा जो खोजा गया समाधान होता है वो शीघ्र प्रस्तुत होता है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे, भारत का कैपिटल क्या होगा, आपने झट से जवाब दे दिया न्यू दिल्ली। इसमें आपने सृजनात्मकता का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद में इसके द्वारा जो खोजा गया समाधान होता है वो अधिक शुद्ध होता है। जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन अधिक शुद्ध होता है, तो एक जो करेक्ट आंसर होता है वही आपका ज्यादा शुद्ध होता है। तो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत जो खोजा गया समाधान होता है वो अधिक शुद्ध होता है, और ये जो अभिसारी चिंतन है वो तथ्यों पर आधारित होता है। एग्जाम में आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से चिंतन तथ्यों पर आधारित होते हैं, तो वो होते हैं आपकी अभिसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं। जैसे अपसारी चिंतन में आपको एक और उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से ऐसी 2 संख्या होगी जिसका गुणनखंड 24 हो, तो झट से एक बच्चा बोलेगा कि 2 संख्या कि 8 और 3 2 संख्या होगी जिसका गुणनखंड 24 है। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं, 12 और 2 ऐसी संख्या होगी जिसका गुणनखंड 24 है। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं, 6 और 4 ये 2 ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 24 है। 3 बच्चा इसका अलग अलग आंसर दिया, लेकिन आंसर दोनों क्या है, सही है, सेम है। तो इसमें क्या हुआ, सृजनात्मकता का प्रयोग किया है। तो जो अपसारी चिंतन के अंतर्गत एक से अधिक समस्या का हल होता है, और अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है, और जो अपसारी चिंतन है वो कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता से संबंधित होता है। लेकिन जो अभिसारी चिंतन है इसमें एक ही हल होता है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान का हल एक ही होता है। तो बस ध्यान में रखिएगा, एक से अधिक हल तो वो अपसारी चिंतन, एक तरीके तो अभिसारी चिंतन। क्या होगा, एक से अधिक तरीके तो अपसारी चिंतन, एक तरीके तो अभिसारी चिंतन। तो ध्यान में रखिएगा, इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो ए में दिया विषय वस्तु आधारित प्रश्न, बी में है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, और सी में है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, और डी में है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो आपको मैं बताई थी कि जो सृजनात्मकता होता है वो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। याद कीजिए आप, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता या रचनात्मकता, ये तीनों जो होता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। और अपसारी चिंतन यानी कि ओपन एंडेड, यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ओपन एंडेड जो हो गया वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अपसारी चिंतन होता है, एक बार फिर इसको समझिए, अपसारी चिंतन होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होगा, रचनात्मकता से संबंधित होगा, कल्पना शक्ति से परे होगा। और ये जो होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है, यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, अभिसारी, अहंवादी, सामवेगिक और अपसारी। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ये भी जो है सृजनात्मकता से ही है। तो सृजनात्मकता यानी कि अपसारी चिंतन, तो ये आपका आंसर हो गया डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, कोई बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इनमें से कौन सा थिंकिंग होगा, तो जो रचनात्मकता तरीके से सोचेगा वो क्या होगा, रचनात्मकता यानी कि सृजनात्मकता यानी कि कल्पना कर रहा है वो, तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो आपका इसमें अपसारी चिंतन कौन है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है सृजनात्मकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए सृजनात्मकता से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ये जो सारे प्रश्न मैं यहाँ रखी हूँ, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ए होगा अभिसारी चिंतन, बी होगा अनुकरण, सी में होगा मॉडलिंग और डी में होगा अपसारी चिंतन। तो ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, आपका अपसारी चिंतन, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, समस्या का समाधान कई तरीके से बच्चा करेगा। अगर आप बच्चा को कोई समस्या दे देगा अपसारी चिंतन में, तो बच्चा जो है कई तरीके से इसका समाधान करेगा। और जो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में क्या होगा, अनुकूल, अपसारी, स्मृति आधारित चिंतन और डी नंबर में है अभिसारी। तो समस्या का एकमात्र समाधान, यहाँ ध्यान दीजिए, एकमात्र समाधान तो अभिसारी चिंतन, बहुत सारा समाधान तो अपसारी चिंतन। जहां बद अंत वाले प्रश्न पूछे जाएंगे वो हो जाएगा अभिसारी चिंतन के अंतर्गत बद अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन के अंतर्गत मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अभिसारी यानी कि बद उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि क्लोज इंडेड, लेकिन जो अपसारी हो जाएंगे वो ओपन इंडेड हो जाएंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाई हूँ आप लोग कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में तो आप लोग गलती बिल्कुल ही नहीं करोगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कॉमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।